यूपी का चुनावी घमासान, किससे किसकी है टक्कर, कौन किस पर पड़ेगा भारी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सियासी हवा बह रही है। कारण है प्रदेश की सबसे हॉट सीटों पर उपचुनाव का होना। हालांकि इन चुनावों में मुख्य मुकाबला भले ही समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच हो, लेकिन मैदान में बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के धुरंधर राजनीतिक हवा को गर्म बनाए हुए हैं। हालांकि जनता किसे अपना उम्मीदवार चुनेगी ये तो वोट के नतीजे तय करेंगे, लेकिन यहाँ कुछ सीटें ऐसी हैं जो इस लड़ाई को दिलचस्प मोड़ तक ले आई हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी संसदीय सीट खाली हुई थी। अब यहां से मुलायम परिवार की बहू और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी मैदान में हैं। हालांकि राजनीतिक पंडितों का ऐसा मानना है कि अपने ससुर मुलायम सिंह यादव की तरह डिंपल के लिए जीत की राह उतनी आसान नहीं है। हालांकि इसकी कोशिश समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार की जा रही है। वहीं मैनपुरी के चुनावी मैदान में डिंपल के साथ साथ 6 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुख्य मुकाबला तो डिंपल यादव और रघुराज सिंह शाक्य के बीच हो रहा है। कुछ इसी प्रकार की स्थिति रामपुर में भी है। 10 बार के विधायक आजम खान की सदस्यता चली गई है। आजम की विधायकी खत्म हुई तो उपचुनाव हो रहा है। चुनावी मैदान में 10 उम्मीदवार हैं। वहीं खतौली विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता जाने के बाद हो रहे उपचुनाव के मैदान में 14 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन कहीं त्रिकोण बनने जैसी स्थिति नहीं दिख रही है। वहीं मैनपुर के समीकरण की बात करें तो इस समय कुछ अलग ही इशारे कर रहा है। चुनावी मैदान में डिंपल और रघुराज शाक्य के बीच काफी कड़ा मुकाबला होता दिख रहा है। कई लोगों का मानना है कि सपा संस्थापक के निधन के बाद डिंपल यादव जनता की सहानुभूति के चलते उनकी परंपरा को बरकरार रखेंगी। गौर हो कि मुलायम सिंह यादव का 10 अक्टूबर को निधन हो गया था। उनके निधन से ही मैनपुरी में उपचुनाव है। मैनपुरी में एक बड़े वर्ग का कहना है कि डिंपल यादव के लिए निश्चित रूप से उपचुनाव आसान नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सपा से सीट छीनने की पूरी कोशिश में है। वहीं रामपुर शहर सीट पर आजम खान के भविष्य का फैसला है। आजम खान यहां पर 4 दशक से अपनी धमक सुना रहे हैं। इस सीट पर उनकी पकड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भले ही वो खुद मैदान में नहीं हो, लेकिन उनका प्रभाव इस सीट पर कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है। जानकारी हो कि 2022 में रामपुर से 10वीं बार विधायक बने आजम खान 3 साल की सजा भुगतने को बाध्य हुए। हेट स्पीच केस में सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधायकी चली गई। 6 सालों के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग गया। इसके बाद उन्होंने अपने अजीज असीम मिर्जा को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा खतौली विधानसभा सीट पर चर्चा मैनपुरी और रामपुर की तरह नहीं हो रही है। यहां से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राष्ट्रीय लोकदल का उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। भाजपा ने यहां अपना पूरा जोर लगाया हुआ है। पार्टी के तमाम शीर्ष नेता खतौली विधानसभा सीट पर उम्मीदवार राजकुमारी सैनी के पक्ष में वोट मांगने पहुंचे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी तक ने पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। वहीं राष्ट्रीय लोक दल ने मदन भैया को चुनावी मैदान में उतारा है। मदन भैया के पक्ष में रालोद प्रमुख जयंत चौधरी स्वयं मैदान में उतरे हुए हैं। इस सीट पर जयंत चौधरी नामांकन प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही 4 जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रालोद ने यहां पर अपनी कितनी ताकत झोंक दी है। जानकारी हो कि विक्रम सैनी को दंगों के एक मामले में सजा मिली है, इस कारण यह सीट खाली हुई थी। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।